है ना महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। उनके जैसा नकली नहीं है कि जूता पर थूक करके चाटेगा। महेंद्र राजभर असली सुहेलदेव जी का वंशज है। ओम प्रकाश राजभर जूता पर थूकता और चाटता है। जो बात अपने जबान से कहा उससे मुकर गया ओम प्रकाश राजभर। कहा ना, आपने सुना होगा कि हम राजभर के बेटा को पुलिस सिपाही इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूं। आज 22 बरिस हो गया, आज 23वां बरिस उनकी पार्टी को चल रहा है। कई लोगों को बना दिए। आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का भी संकल्प खाया। हाँ, खाए थे संकल्प। तो भाई वो अपना बात कहते हैं, अपने बात से मुकरते हैं। तो इसी नाते हमारा मानना है कि जूता पर थूकता है वो आदमी। राजभर जिंदाबाद, महेंद्र राजभर संघर्ष करो, महेंद्र राजभर संघर्ष करो। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय सुहेलदेव। वन मजदूरी करके अपने बेटा और बेटी को पढ़ा करके उस काबिल बनाया कि हमारा बेटा कल का मेरे लिए सहारा हो सकता है। वैसे लोगों का वो व्यक्ति पेपर लीक करा करके पूंजीपतियों के बेटा और बेटी को नौकरी दिलाने का काम करता था। हमारा ये मानना है कि वैसा व्यक्ति को जेल जाना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो बाहर विधायक बन करके अपने विधायक का तगमा दिखा करके लोगों को डरवाना धमकाना, वैसे व्यक्ति को जेल जाना। उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बैठक की जो बात है, आज फेफना विधानसभा की बैठक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बड़े भाई श्री रमाशीष यादव जी, इनके नेतृत्व में ये तय हुआ था बैठक। तो हम लोग बैठक करने के लिए आए थे और बैठक के माध्यम से अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन दिया गया कि धरातल पर चल करके कैडर की मीटिंग करके आपको अपना संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। नेताजी, देखा जाए तो आपके संगठन में कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं फेफना विधानसभा क्षेत्र से? अरे फेफना की बात केवल कर रहे हैं। बलिया जनपद में 7 विधानसभा है। हर विधानसभाओं में कम बेस करके हमारा संगठन आज की डेट में है। हमारे जो जिला के जिला अध्यक्ष हैं जनार्दन जी राजभर जी, जब से पदभार संभाले हैं तब से लेकर के आज तक काफ़ी इन्होंने रन किया है। हमको लगता है कि लगभग हर विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जनपद के लगभग कम से कम 2 से 3 दर्जन पदाधिकारी कार्यकर्ता ये बना लिए हैं। हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर जनपद, ब्लॉक और विधानसभा का संगठन हमारा पूर्ण हो जाएगा जनार्दन राजभर जी के नेतृत्व में। आपने अभी संबोधन में कहा कि यहाँ की जो भी समस्या होगी वो सांसद महोदय के सामने रखा जाएगा। तो आप ही के सहयोगी पार्टी के यहाँ के विधायक हैं और अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो किस तरीके से इनके पास जो भी समस्या आएंगी उनका आप समाधान करेंगे? अभी मीटिंग में आपने सुना है, तमाम लोगों ने राय दिया है कि नहीं, ये मेरी समस्या है, ये मेरी समस्या है। उस समस्या को लेकर के बड़े भाई रमाशीष यादव जी को लेकर के हम जो वर्तमान के माननीय सांसद जी हैं बाबा जी, और वर्तमान के जो विधायक हैं और जनपद के जिला के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी हम दोनों लोगों को इस गांव के समस्या से भाई रमाशीष के रहनुमाई में अवगत कराने का काम करूंगा। प्रयास ये करूंगा कि नहीं भाई, इसका निदान भी होना चाहिए। नेताजी, पार्टी की बैठक में देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा भी बांटे गए हैं, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तर। जहाँ भी चाहे ब्लॉक की बैठक हो, विधानसभा की बैठक हो, जनपद की बैठक हो, मंडल की बैठक हो, प्रदेश की बैठक हो, जहाँ भी बैठक के माध्यम से लोग बुला रहे हैं, जहाँ भी मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ कम से कम 1 से 1.5 दर्जन पदाधिकारी लोग बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पदाधिकारी तो जितना लोग बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा ना। फौज जितनी लंबी होगी, लड़ाई उतना ही आसान होगा। सुभाषपा में देखा जाए तो बेदीराम चर्चित चेहरा है, विधायक हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? आज के 15 दिन आपने देखा होगा, 15 दिन पहले तमाम सोशल मीडिया पर उनका कटाक्ष चल रहा था, उनके पर दोष लगाने की बात चल रही थी। वास्तव में आप ज़रा इस बात को सोचिए, जो गरीब मेहनत करके, और अगर सरकार वैसे व्यक्ति को संरक्षण दे रही है, तब यह शुद्ध रूप से मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें लिप्त है। इसी नाते इतना बड़ा पेपर माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है। नेताजी, नहीं तो कार्रवाई होना चाहिए। आपने संबोधन में ये भी कहा कि आप लोग 2027 तक हमारा साथ दीजिए। 2027 के बाद क्या चमत्कार करने जा रहे हैं? 2027 में आप देखिएगा, ये जनमानस ऐसा करवट लेने जा रहा है जैसे एनडीए गठबंधन के लोग एक बात का नारा लगा रहे थे
कि मोदी सरकार 400 पार 400 पार मोदी सरकार का नारा लोग लगा रहे थे ना, गरीबों ने हवा निकाल दिया मोदी का। आज मोदी जी की सरकार बैसाखी की सरकार है। मोदी जी जो कहे थे गरीबों को कि गरीब समाज के लोगों आप मुझे वोट दो, हम आपके बेटा को हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। मिला क्या? आज एनडीए गठबंधन में जो राजभर जी गए हैं, का मिल गई नौजवानों को नौकरी। एनडीए गठबंधन का कल तक राजभर जी विरोध कर रहे थे, मिल गया नौकरी, हो गया 1 से लेकर के 15 तक फ्री में शिक्षा मिल गया, गरीबों का बिजली मुफ्त में हो गया। हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि जो गरीबों को फ्री में आप राशन दे रहे हो, सरकार में बैठे हुए लोग, ये राशन देना बल्कि बंद कर दो। राशन के बजाय गरीबों के बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 15 तक क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हो? तुमसे जवाब सवाल करेगा, कल पढ़ लिख लेगा गरीब का बेटा तो तुमसे जवाब सवाल करेगा कि हमारा हिस्सा लूट रहे हो। इतना शर्म होती। आज लोग बैकवर्ड के नेता अपने आप को कहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में कई दर्जन चेहरा, बड़े चेहरा हैं। हो गया गरीबों का कल्याण। जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी, हो गया का? आज हो गया है 68,500 शिक्षकों की भर्ती हो गई। आज बैकवर्ड लीडर को दिखाई नहीं दे रहा है। शुद्ध रूप से ये मान लीजिए कि बैकवर्ड लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हैं। गरीबों के प्रति उनका थोड़ा भी संवेदना उनके अंदर नहीं है कि गरीबों के बेटी और बेटा का कैसे हित होगा, उनका कैसे कल्याण होगा, उनके बेटा और बेटी को रोटी सब्जी चटनी कैसे मिलेगा, इसकी चिंता उन लोगों को नहीं है। उन लोगों को एक चिंता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, बस इसकी चिंता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह वादे उन्होंने किया, पार्टी बनी, आप भी उस पार्टी के सदस्य रहे उस वक्त, काफ़ी अपना संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने तमाम वादे किए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चेंज किया जाएगा, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी वो चेंज सब प्रक्रिया फेल होता हुआ नजर आया। क्या ऐसा तो नहीं कि महेंद्र राजभर भी आगे चल के फेल आएंगे उन्हीं की तरफ? पत्रकार पूछते हैं तो सर कहते हैं कि जुमलाबाजी है, क्या कहेंगे इसमें? पत्रकार वो सवाल करते हैं तो कहते हैं कि ये सब जुमला है चुनाव। देखिए, जब आदमी का खत्म होने का किनारा आता है ना, जैसे कुत्ते की, लोग गांव में कहते हैं कि कुत्ते की मौत आती है तो रोड पर जाता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का खात्मा 27 तक होने जा रहा है ना। इसी नाते उनके जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। आरक्षण को क्या कहेंगे? आरक्षण दिलवा रहे थे समाज को ओम प्रकाश राजभर। आरक्षण तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी दिला सकती है। आरक्षण का जो जिम्मेदारी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने लिया है, हम लोग 27 में समाज को आरक्षण दिलवा करके ही दम लेंगे। 27 से क्या तैयारी है सर आपकी पार्टी की? 27 की ही तैयारी में तमाम जगहों पर जो हम लोग अपना ब्लॉक, विधानसभा, जिले की बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी का कैडर बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया जा रहा है। संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन जब आपका होगा, मजबूत होगा, उसी संगठन के दम पर 27 हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग सम्मिलित होंगे। मतलब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27? मतलब 27 अजुए नहीं है ना, तैयारियों में लगे अभी 27 के लिए माननीय अखिलेश जी भी लगे हैं, 27 के लिए हम लोग भी लगे हैं। 27 के लिए लोकतंत्र में तमाम पार्टी है, तमाम पार्टी के नेताओं ने अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं लोग। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जिस तरह जनाधार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कम समय में, तो अपने बढ़ते हुए जनाधार को क्या कहेंगे सर, साथियों को लेकर? बढ़ते हुए जनाधार और साथियों को लेकर के कहूँगा, ये लोग समझ लीजिए कि लंबे समय से समाज के तमाम लीडर पैदा हुए, लंबे समय से लोगों ने अपने अपने साथ चला करके वादा किया, अपने वादे पर खरा लोग नहीं उतरे। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समर्थन में समाज के लोग खड़ा होते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर दो सब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता? सफलता भाई, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का काफ़ी मेहनत रहा, जिस मेहनत के दम पर कार्यकर्ता बैठक सफल हुई। इस नाते कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा।